ओ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण गिरीश चंद्र घोष के मकान में आगमन किए। बलराम बोस के वहाँ पर होते हुए गिरीश चंद्र घोष उत्सव करेंगे ठाकुर को लेकर अनेक भक्तों को निमंत्रण किए हैं। राम चंद्र दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, महिमाचरण, मास्टर मशे इत्यादि अनेक भक्त है। अभी ठाकुर वहाँ पर कीर्तन का भी बंदोबस्त है। ठाकुर चाहते हैं कि गिरीश और महिमाचरण के बीच एक तर्क हो जाए। गिरीश चंद्र घोष विश्वासी और महिमाचरण वेदांती। ठाकुर चाहते थे कभी कभी भक्तों के बीच ये बहस हो जाए, जिसे नारद जी लीला पुष्टाई करने के लिए विभेद का तर्क लगा देते थे। ठाकुर भी कभी कभी ऐसी करते थे भाव शुद्धि के लिए। तो पहले ही महिमाचरण को बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे बारे में गिरीश को बोला था, गिरीश तुम्हारा तो एक घुटने तक पानी है और महिमाचरण को गहराई अगाध जल, तुम्हारा तो एकाडू जल, अर्थात तुम्हारा तुलना से महिमाचरण का चिंतन बहुत सुदूर प्रसारी है। तभी महिमाचरण को बोल रहे हैं, देखिए अच्छा मैं जो ये सब बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं, तो ला तुम लोग विचार वितर्क करके उसको समाधान करो। तो हम जब बोलना ठीक बोले छी, अवतार का बारे में संपर्क में बहुत चीज़ बातचीत हुआ अभी। तो अभी तुम लोग विचार वितर्क करो। तो थोड़ा देर बाद होते ना होती रामचंद्र दत्त बोल रहे हैं, जी ये सब अनावश्यक है, हम लोग कीर्तन सुनने के लिए आए, कीर्तन हो जाए। वो भी विश्वासी है। ठाकुर कहते नहीं नहीं, इसका भी अर्थ है। इन लोग इंग्लिशमैन है, इनको क्या विचार सुनना जरूरी है। इंग्लिशमैन अर्थात इन लोग दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न थॉट्स। इन लोग विचार प्रबन है, विचारशील है। तो विचार के द्वारा क्या निष्कर्ष होता है ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर महिमाचरण का जो मतवाद है वो भी युक्त है कि सबके भीतर अनंत संभावना है और साधन भजन करते हुए कोई भी श्री कृष्ण का जैसा हो सकता है। श्री कृष्ण अवतार है, तो भगवान मनुष्य शरीर धारण करके एक परिपूर्ण मानव का एक मॉडल बनाते हैं। और कोई भी अगर प्रयास करे, प्रयत्न करे
तो वहाँ तक पहुँच सकता है। प्रचेष्टा करने से श्री कृष्ण का जैसे कोई भी हो सकता है। गिरीश चंद्र कहते कभी नहीं, मनुष्य 1000 प्रचेष्टा करने पर भी अवतार जैसे नहीं बन सकता है, असंभव है। तुमुल वितर्क हो रहा है। महिमाचरण कहते हैं कि जो अपना भीतर जो देवत्व है उसको प्रकाश करने में जो प्रतिबंधकता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो देवत्व पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा। एक उदाहरण दे रहे हैं गिरीश घोष को। देखिए, एक बेल का पेड़ है, काम का पेड़ है। अगर प्रक्रिया से वो बेल का पेड़ को आम का पेड़ में रूपांतरित करना संभव है, अगर वो बनने के लिए जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है वो अगर बना दिया जाए वो बन जाएगा। गिरीश घोष कहते हैं नहीं, उनका जो युक्ति है, अगर किसी के भीतर राधा के भाव दिखाई पड़ता है, अगर उसके भीतर राधा के परिपूर्ण भाव दिखाई पड़ेगा तो वो स्वयं राधा ही बन गया। अगर किसी के भीतर श्री कृष्ण का भाव परिपूर्ण रूप से प्रकट है तो श्री कृष्ण स्वयं, ये भी वो युक्तिगत है। अगर कोई अपना सत्ता को परिपूर्ण रूप से भगवान का सत्ता में रूपांतरित कर गया तो वो बचा क्या? वो रूपांतरित हो गया तो स्वयं भगवान का प्रकट होगा। तो ये लेकिन इंसान का भी वैसे नहीं हो सकता है। ये इसका ये उल्लेख है जब बाइबल का बारे में एक वितर्क हो रहा था, तो मूल वितर्क है, तो युक्तिवादीगण है, उन्होंने बताया यीशु बोल के कोई थे नहीं, कहाँ पर प्रमाण नहीं है, थे नहीं। तीन लोग बोलते बाइबल तो है, बोले हाँ बाइबल का भाव है। तो अगर बाइबल का भाव है, जो भाव सर्वहारा किया है, जो भाव का अपनाया है, वही यीशु है। इन लोग कहते नहीं यीशु नहीं है। तब इन लोग का जो चिंतन है, उन लोग कहते हैं इट रिक्वायर्स ए क्राइस्ट टू कंसीव ए क्राइस्ट। जो यीशु का भाव, जिसके भीतर यीशु का भाव जो बोला है, जो अपनाया है, तो यीशु का जैसे हो गया। जैसे ये यहाँ पर भी कहा जाता है श्री कृष्ण बोल के कोई नहीं था, तो प्रतिवाद रूप कहा जाता है जो व्यक्ति हो जो भगवद गीता का वाणी उच्चारण किया है वो साधारण व्यक्ति तो नहीं है। मानो श्री कृष्ण नहीं है तो किसी न किसी की तो भगवद गीता का चिंतन किया है, उल्लेखित होता है, देयर इज एग्जिस्टिंग। तो जो व्यक्ति भगवद गीता की जो भाव राशि है, ज्ञान राशि है, जो व्यक्ति उतना ज्ञान राशि प्रकाश करने के लिए समर्थ था, वो श्री कृष्ण ही था। उसी का नाम श्री कृष्ण कहलाता है। तो इसे तुमुल वितर्क हुआ। तो आखिर में महिमाचरण इस तर्क को आगे नहीं ले पाया, तो उन्होंने आखिर में मान लिया और
गिरीश घोष को कहते हैं, ठीक है आप जो बोल रहे हैं वो सही है, दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ये जिसे कहते हैं मतलब ठाकुर जी से कहते हैं, कोई भी मार्ग से जाने से आखिर में एक ही वस्तु लाभ होगा। महिमाचरण मान लिया। तब ठाकुर महिमाचरण का अलग करके बता रहे हैं। দেখলে এর কিরম বিশ্বাস, জল খেতে भूले गलो। महिमाचरण को बोल रहे हैं, देखा गिरीश चंद्र का, वो तारीफ कर रहे हैं गिरीश चंद्र को, गिरीश चंद्र का कितना गहराई विश्वास है। वो जलपान करने के लिए भी भूल गए। He forgot to take his refreshments। पहले महिमाचरण को बताए थे, देखो तुम और गिरीश के बीच में बहस हो जाए मैं चाहता हूँ, लेकिन देखो तुम रौफा करो ना, आपस में समझौता नहीं कर लेना, डोंट मेक ए कॉम्प्रोमाइज, गॉट अप केस करबे ना। अर्थात सही ढंग से विचार करके जो निष्कर्ष होगा उसको मान लेना है। तो महिमाचरण का मानना पड़ा, लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं देखो इसका कितना ज़बरदस्त विश्वास है। इस समय में वो इतने सीरियस था, वो उसको जलपान भी करने के लिए भूल हो गया। तो महिमाचरण को बोल रहे हैं तुम मान लिया ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो कुत्ता के जैसा तुम्हारा गला पकड़ लेता, तुम्हारा टूटी छिड़े के तो कुत्ता जैसे मांस खाते हैं वैसे करके तुमको तुम्हारा ये नाश कर देता। इतना उसका ज़बरदस्त विश्वास है उसका मत स्थापन करने के लिए। लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं कि खैर अच्छा हुआ तुम लोग विचार किया और इसमें हम लोग का आनंद हुआ और तुम लोग एक दूसरे को जान लिया और हमें भी बहुत कुछ सीखने के मिला। देखिए ये जो विचार वितर्क का 3 उद्देश्य ठाकुर बताया कि विचार वितर्क में भगवान के बारे में हम लोग जानते हैं और अधिक जानते हैं, हमारा चिंतन साफ हो जाता है और इंटेलेक्ट गेट्स शार्पेंड और वी नो ईच अदर व्यूज। ये भी द्वितीय है। एंड थर्डली वी लर्न मेनी थिंग्स। ठाकुर देखिए कितना कहाँ पर पहुँचे हुए बोल रहे हैं, मुझे कुछ सीखने के लिए भी मिला। और महिमाचरण के बोल रहे हैं तब देखा मैं जो बोला था वो सही बोला था। तो ठाकुर अपना मतवाद को समर्थन इन लोग से कराया। ही वांटेड जो उनका जो बातचीत है उन लोग ये सब लोग विचार वितर्क के माध्यम से उसको ग्रहण करें। लेट देम नॉट टेक विदाउट अंडरस्टैंडिंग, समझें विचार वितर्क करें और तब समझ ले जो ठाकुर क्या बोल रहे हैं। इसलिए वितर्क का वो शुरुआत किया है और बहुत खुश हो गए जिन लोग विचार वितर्क करके ठाकुर के जो वाणी है उसको समर्थन किया। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस डिबेट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी डिवोटीज। इसके ऊपर और जो विचार वितर्क नहीं करने चाहते रामचंद्र दत्त आदि को उन्होंने रोक दिया, बोले नहीं, यू शुड नॉट बी गोइंग बाय इमोशंस ओनली, इट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू योर इंटेलेक्ट।
और ठाकुर का ये सब में वी शुड ऑलवेज हैव आवर लर्निंग कर्व एक्टिव। सब समय सीखने का एक उनका ठाकुर का अनुसंधित सा भक्तों को सिखा रहे हैं, ऐसी होना चाहिए। इसके उपरांत कीर्तन यहाँ आके उपस्थित हुआ, कीर्तन शुरुआत होगा, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का आसन में जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग अपने अपने निर्धारित समय पर जरूर भगवान का नाम लेंगे एवं ये विश्वव्यापी जप का चक्र में आपने को शामिल करेंगे। आज वचनामृत का अंग्रेजी क्लास भी है, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। विंटर शेड्यूल अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगी, शीतकालीन समय। एवं अपराह्न में जो युवा संघ का सत्र है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, उसका हिंदी किताब भारतीय व्याख्यान, उसका चर्चा होता है। फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य, इस प्रबंध का, इस लेक्चर का चर्चा हो रहा है। स्वामी जी का गहराई का चिंतन प्रत्येक भारतवासी को जानना जरूरी है, क्योंकि जो भारत का जो भविष्य है वो भारतीय का भी भविष्य है। द इंडियंस मेक इंडिया। तो बहुत अच्छा चर्चा है। शाम को वो 4 बजे से होगा, क्योंकि आरती का समय बहुत जल्दी है, 5:45 में। और आरती के उपरांत सामूहिक भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स इन कोरस, इसके लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।